तो एक बार फिर से स्वागत हो गया दोस्तों आपके अपने ही चैनल डेली न्यू हब में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस आईपीएल के फर्स्ट क्वालिफायर मैच को, जो कि खेला जाएगा 21 मई शाम को 7:30 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में। उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करके देने वाला हूं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आपको इस मैच को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर है उसके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ एक मुकाबला हुआ था इस आईपीएल का 4/4/2024 को। यह मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए थे सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे, और पंजाब किंग्स की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 200 रन बना दिए थे 7 विकेट के नुकसान पे। यहां जो गुजरात टाइटंस की टीम के जो 4 विकेट गिरे थे उसमें से 3 विकेट यहां पेसर को मिले थे और सिर्फ 1 विकेट यहां स्पिनर्स को मिला था फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में क्या हुआ कि जो 7 विकेट यहां गिरे थे पंजाब किंग्स के, उसमें से 4 विकेट यहां पेसर को मिले थे और 3 विकेट यहां स्पिनर्स को मिले थे। उससे बाद में दोस्तों जो यहां 17/4/2024 को एक मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यहां क्या हुआ कि गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 89 रन बनाए थे और पूरी की पूरी टीम जो है लगभग ऑल आउट हो गई थी। यहां 6 विकेट मिले थे पेसर को और 3 विकेट यहां स्पिनर्स को मिले थे। बाकी सेकंड इनिंग में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम खेलने आएगी तो यहां इन्होंने 92 रन बना दिए थे सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे, जहां 3 विकेट मिले थे पेसर को और सिर्फ 1 विकेट यहां स्पिनर्स को मिला था। उससे पहले दोस्तों जो लास्ट मुकाबला खेला गया था गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, यह होता 28/4/2024 को। इसमें क्या हुआ कि गुजरात टाइटंस की टीम ने यहां भी पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 1 विकेट मिला था पेसर को और सिर्फ 2 विकेट मिले थे यहां स्पिनर को। बाकी दोस्तों यहां बेंगलोर की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 206 रन बनाया था सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे और इस मैच को इसने विन कर लिया था। यहां जो 1 विकेट गिरा था ना वो मिला था स्पिनर को। उससे बाद में दोस्तों जो यहां मैच खेला गया था 10/5/2024 को, यह हुआ था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने यहां भी पहले बैटिंग करते हुए 231 रन बनाए थे सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे, जहां 2 विकेट मिले थे पेसर को और स्पिनर को यहां 1 भी विकेट नहीं मिला था। बाकी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 196 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 5 विकेट मिले थे पेसर को और 2 विकेट मिले थे यहां स्पिनर्स को। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो इस स्टेडियम की अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो यहां बॉलर वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बॉलर वाले सेक्शन में आपको यहां फास्ट बॉलर यानी कि पेसर ही आपको अधिक विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो वो फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर आपको पेसर ही सबसे ज्यादा जो है विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों जो भी टीम यहां पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा लग रहे हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों टीमों के जो प्लेइंग 11 है उसके बारे में। यहां दोस्तों कोलकाता की तरफ से आपको रहमानुल्लाह गुरबाज दिखेंगे जो कि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे। उसके बाद में सुनील नारायण दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। बाकी वेंकटेश अय्यर भी आपको यहां फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलते हुए दिखेंगे। उसके बाद में श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, उसके बाद में एंड्रू डुसेल जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। फिर आपको रिंकू सिंह दिखेंगे। उसके बाद में रमनदीप सिंह आपको जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे वो आपको दिखेंगे। फिर मिचेल स्टार्क आएंगे। उसके बाद में हर्षित राणा भी आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद में चक्रवर्ती भी आपको इस मैच में जो ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद में वी अरोड़ा जो है ये भी आपको जो है बॉलिंग करवाते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आप लोगों को ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको राहुल त्रिपाठी दिखेंगे। उसके बाद में नीतीश रेड्डी आपको दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। फिर आपको हेनरिच क्लासेन दिखेंगे जो कि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में रहेंगे। उसके बाद में शहबाज अहमद भी आपको यहाँ दिखेंगे खेलते हुए जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। बाकी दोस्तों अब्दुल समद और उसके बाद में सनवीर सिंह आपको जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे ये भी आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। फिर आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद में टी नटराजन और विजयकांत वैशाखनाथ या आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं।
बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर टीम में कुछ बदलाव होते हैं या प्लेइंग 11 में जैसे कुछ चेंजेस होते हैं या पिच में कुछ बदलाव होते हैं तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको यहीं पर दे देता हूँ। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ में। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चलिए अब एक एक करके सेक्शन वाइज एनालिसिस को देखते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। दोस्तों विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में यहाँ आपको कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज दिखेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ आपको सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हेनरिच क्लासेन दिखेंगे। यहाँ दोस्तों बात करें रहमानुल्लाह गुरबाज की, जो पिछले 3 मुकाबले खेले गए थे अभी तक इनमें उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन दोस्तों इस बार काफ़ी अच्छी उम्मीद इनसे की जा सकती है। ये आपको 50 से ऊपर का स्कोर बनाते हुए दिखे तो रहमानुल्लाह गुरबाज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी ओपनिंग भी करेंगे तो उस केस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। बाकी दोस्तों इनके लास्ट जो मैच खेले गए थे उनमें अभी तक इन्होंने कुछ खास किए नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार ये आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों आईपीएल के इन्होंने टोटल 12 मुकाबले खेल चुके हैं। बाकी 20 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 81 का रहा था, 50 का स्कोर यहाँ उन्होंने 2 बार कर रखा है, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों हेड टू हेड के 2 मुकाबलों में यहाँ उन्होंने कुछ खास किए नहीं है और वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था जहाँ इन्होंने 15 की एवरेज दी थी, जहाँ बेस्ट स्कोर भी इनका 15 का रहा है। मतलब देखा जाए तो इस वेन्यू पर अभी तक इन्होंने कुछ खास किए नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार आपको कुछ अच्छा करते हुए दिखे तो ट्राई करना चाहो। रहमानुल्लाह गुरबाज इस बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बात करूँ हेनरिच क्लासेन की, इनके अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले इन्होंने 42 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उससे पहले जो 2 मुकाबले खेले गए थे हालांकि वहाँ ये फ्लॉप हुए थे, लेकिन आईपीएल के 32 मुकाबलों में 38 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 104 का है, जहाँ 50 का स्कोर इन्होंने 5 बार कर रखा है और 100 का स्कोर 1 बार किया है। बाकी हेड टू हेड के 5 मुकाबले में 66 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 63 का है और वेन्यू पर 2 मुकाबले खेल रखे थे जहां इन्होंने 42 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 64 का रहा था। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे हेनरिच क्लासेन भी। मतलब आप विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में इन दोनों को ही अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इस बार रहमानुल्लाह गुरबाज को आप एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहाँ बैट्समैन वाले सेक्शन की। तो बैट्समैन वाले सेक्शन में आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से यहाँ आपको दिखेंगे वेंकटेश अय्यर, उसके बाद में आपको श्रेयस अय्यर दिखेंगे, फिर नीतीश राणा, उसके बाद में रिंकू सिंह दिखेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आपको अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और अब्दुल समद दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों कोलकाता की तरफ से अगर वेंकटेश अय्यर की मैं बात करूं तो फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं और पिछले मुकाबले में उन्होंने 42 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उससे पहले जो मुकाबला हुआ था वहां उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था और लगभग फ्लॉप ही हुए थे। उससे पहले आप देख सकते हैं यानी उन्होंने 70 रन की भी एक बार जबरदस्त पारी खेल रखी है। बाकी आईपीएल के 49 मुकाबलों में 29 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 104 का है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी हेड टू हेड के 6 मुकाबले में कुछ खास किए नहीं है, 7 की एवरेज से ये खेले थे और बेस्ट स्कोर 10 का था। बाकी वेन्यू पर एक मुकाबले में 83 की एवरेज देकर के इन्होंने मतलब बेस्ट स्कोर जो है 83 का रहा था। तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे वेंकटेश अय्यर भी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बाकी लास्ट जो मुकाबला हुआ था वहां उन्होंने अभी तक कुछ खास किए नहीं था, सिर्फ 7 रन बनाए थे। उससे पहले उन्होंने 23 रन की पारी खेल रखी है। मतलब देखा जाए तो इस आईपीएल में अभी तक इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर नहीं किया है। तो आईपीएल के इन्होंने 114 मुकाबले खेल रखे हैं पिछले। बाकी इन 114 मुकाबलों में या 31 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 96 का रहा था। बाकी हेड टू हेड के 16 मुकाबलों में 30 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 60 का था। वेन्यू पर कोई मुकाबला खेला नहीं है, लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ हो सकता है इस वाले मैच में भी आपको 50 से ऊपर का स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। मतलब काफी कम लोग ही इनको लेकर के चलेंगे, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों नीतीश राणा की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बाकी लास्ट मुकाबले में 33 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बाकी आईपीएल के 108 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और एवरेज इन्होंने 28 की दी थी, बेस्ट स्कोर 87 का रहा था।
और यहाँ देखा जाए तो हेड टू हेड के भी 16 मुकाबले खेल रखे थे, जहाँ इन्होंने 34 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर यहाँ भी 80 का रहा था। वेन्यू पर देखा जाए तो 3 मुकाबले में सिर्फ 20 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 45 का है। तो वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों हेड टू हेड और आईपीएल अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। उस केस में आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिंकू सिंह की अगर बात करें तो काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, लेकिन अगर इनकी जब भी मतलब बैटिंग आती है तो ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं। इसलिए अगर ऊपर के टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो जल्दी अगर किसी केस में आउट हो जाते हैं तो वहाँ आपको रिंकू सिंह भी अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो मतलब एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी आईपीएल के 44 मुकाबलों में 30 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 67 का है और हेड टू हेड के 5 मुकाबलों में 40 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 58 का रहा था। वेन्यू पर देखा जाए तो एक मुकाबला खेला था जहां इन्होंने 48 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर भी 48 रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो यहाँ दोस्तों कोलकाता की तरफ से आप लोगों के अगर बेस्ट प्लेयर की मैं बात करूं तो यहाँ आपको वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, उसके बाद में नीतीश राणा और रिंकू सिंह, इन दोनों में से आप जो है किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करूं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा की, तो ये ओपनिंग करेंगे। बाकी पिछला जो मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 66 रन की पारी खेली थी, उससे पहले भी इन्होंने 75 रन की पारी खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी आईपीएल के 60 मुकाबलों में 26 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 75 का रहा था। हेड टू हेड के देखा जाए तो 7 मुकाबलों में इन्होंने 21 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 43 का रहा था। वेन्यू पर देखा जाए तो 2 मुकाबलों में इन्होंने अभी तक कुछ खास किए नहीं था, 17 की एवरेज है, जहां बेस्ट स्कोर जो है 29 का रहा था। तो ठीक ठाक फॉर्म में अभिषेक शर्मा को अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा इस बार आप जो है अपनी फैंसी टीम में इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों राहुल त्रिपाठी की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। पिछले मुकाबले में यहाँ इन्होंने 33 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के 92 मुकाबले खेल रखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। एवरेज 27 की थी और बेस्ट स्कोर जो है 93 का रहा था। हेड टू हेड के भी 11 मुकाबलों में 29 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 93 का रहा था। वेन्यू पर देखा जाए तो 3 मुकाबलों में 20 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 41 का रहा था। तो यहाँ राहुल त्रिपाठी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब्दुल समद की अगर मैं बात करूँ, ये 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप करके ही चलना। तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर मैं बात करूँ तो राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा, ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा, इन दोनों में से अगर किसी एक को रखना पड़े तो आप राहुल त्रिपाठी को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आपको सुनील नारायण दिखेंगे, उसके बाद में एंड्रू रसेल और रमनदीप सिंह आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों सुनील नारायण आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ये अपने 3 ओवर भी करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला हुआ था वहाँ इन्होंने 5वां, 7वां, 9वां जो ओवर करवाया था। बाकी लास्ट जो मुकाबला खेला गया था वहाँ इन्होंने अभी तक कुछ खास किए नहीं था, हालांकि यहाँ इनको 1 विकेट मिला था। लेकिन आईपीएल के 175 मुकाबलों में 18 की एवरेज है, जहां इनको 178 विकेट मिली है। मतलब सुनील नारायण को ना हर एक मैच में कभी ना कभी एक आधी विकेट मिली जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में भी रहेंगे और ये ओपनिंग भी करेंगे, प्लस देखा जाए तो ये अपने 3 ओवर भी करवाते हैं। तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एंड्रू रसेल की अगर मैं बात करूँ तो ये 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, ये भी अपने 3 ओवर करवाते हैं। बाकी दोस्तों पिछला जो मैच खेला गया था वहाँ इन्होंने 11वां, 13वां और 15वां ओवर करवाया था। यहाँ अगर इनकी जो लास्ट जो मुकाबला खेला गया था उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको जो है 2 विकेट भी मिले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी आईपीएल के भी 125 मुकाबले खेल रखे थे, 29 की एवरेज है, जहाँ इनको 111 विकेट भी मिले थे। हेड टू हेड के 16 मुकाबले में 27 की एवरेज है, जहाँ इनको 19 विकेट मिले थे। वेन्यू पर देखा जाए तो 4 मुकाबले खेल चुके हैं, जहाँ इनको 19 जो एवरेज दी थी और अभी तक यहाँ इनको कोई विकेट नहीं मिली थी। मतलब इस वेन्यू पर इनका देखा जाए तो रिकॉर्ड खराब है। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक है और आईपीएल के जो इनका रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो एंड्रू रसेल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रमनदीप सिंह की अगर मैं बात करूँ तो 6 डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों हैदराबाद की तरफ से आपके लिए नीतीश रेड्डी की अगर मैं बात करूँ, नीतीश कुमार रेड्डी की, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये 2nd डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं और ये अपने 3 ओवर भी करवाते हैं। और ये दोस्तों पिछला जो मुकाबला होता है वहाँ इन्होंने 12वां, 16वां और 20वां ओवर करवाया था। मतलब देखा जाए तो मिडिल ओवर और डेथ ओवर ये करवाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और इसी ओवर में इनको जो है विकेट मिलने के चांस जो है सबसे ज़्यादा रहते हैं। हालांकि जो पिछला मुकाबला खेला गया था वहाँ इनको एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन 37 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे थे। बाकी आईपीएल के सिर्फ 12 मुकाबले खेले थे जहाँ इन्होंने 47 की एवरेज दी थी, जहाँ इनको 3 विकेट भी मिली है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी भी, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसमें दोस्तों शहबाज अहमद की अगर मैं बात करूं, इनकी जो लास्ट मुकाबला खेला गया था वहाँ इन्होंने कुछ खास किया नहीं था। हालांकि इन्होंने जो लास्ट मुकाबला खेला गया था वहाँ इन्होंने सिर्फ एक ही ओवर करवाया था 8वां, और ये 4th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफ़ी नीचे खेलने आते हैं। तो उस केस में इनको मतलब अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। मतलब देखा जाए तो आईपीएल रिकॉर्ड भी इनका जो है इतना कुछ खास है नहीं। 52 मैच खेले थे जहां इनको सिर्फ 17 विकेट मिली थी, और हेड टू हेड के भी 6 मुकाबलों में यहाँ इनको एक भी विकेट नहीं मिला था। वेन्यू पर देखा जाए तो 3 मुकाबलों में यहाँ सिर्फ इनको 2 विकेट मिली है। तो शहबाज अहमद को अगर आप ड्रॉप करना चाहो, आप अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप भी कर सकते हो। उस दोस्तों सनवीर सिंह की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी नीचे खेलने जाते हैं। हो सकता है इनकी बैटिंग ही ना आए, लेकिन हो सकता है अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये इतने कुछ खास रन बनाने वाले हैं नहीं। इसलिए आप अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से जो है ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट बॉलिंग वाले सेक्शन की। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से यहाँ आपको मिचेल स्टार्क दिखेंगे, उसके बाद में हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती दिखेंगे। यहाँ दोस्तों मिचेल स्टार्क की अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलर है, और पिछला जो मुकाबला होता वहाँ इन्होंने सिर्फ एक ही ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के देखा जाए तो 39 मुकाबलों में यहाँ इनको 46 विकेट मिली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी हेड टू हेड के भी 4 मुकाबलों में यहाँ इनको 3 विकेट मिली थी। वेन्यू पर एक मुकाबला खेला था जहाँ इनको 3 विकेट मिली है। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, और आईपीएल रिकॉर्ड भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो उस केस में मिचेल स्टार्क भी इस बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हर्षित राणा की अगर मैं बात करूं, इनका जो देखा जाए तो ये अपने 3 ओवर करवाते हैं, और जो लास्ट में जो मुकाबला खेला गया था वहाँ इनको 2 विकेट भी मिली थी। बाकी आईपीएल के 19 मुकाबले खेले हैं सिर्फ, जहाँ इनको 22 विकेट मिली है। हेड टू हेड के 2 मुकाबले में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है। तो हर्षित राणा भी इस बार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो है अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं, और जो पिछला मुकाबला इन्होंने खेला था वहाँ इन्होंने 6वां, 8वां, 10वां और 12वां ओवर करवाया था, और जहाँ इनको 2 विकेट भी मिली थी। मतलब कहीं ना कहीं इनको विकेट मिलने के चांस लगभग बने रहते हैं। बाकी दोस्तों आईपीएल के 69 मुकाबले खेले थे जहाँ इनको 80 विकेट मिले थे। हेड टू हेड के भी देखा जाए तो 9 मुकाबले में 8 विकेट मिली है, और वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेल चुके थे जहाँ इनको सिर्फ 1 विकेट मिला था। मतलब देखा जाए तो वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड और आईपीएल रिकॉर्ड दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। उस केस में आप वरुण चक्रवर्ती भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। वही दोस्तों हैदराबाद की तरफ से बात करूं मैं पैट कमिंस की, ये दोस्तों अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे। पिछला जो मुकाबला हुआ था वहां इनको 1 विकेट मिला था, उससे पहले भी इनको 1 विकेट मिला था। मतलब देखा जाए तो एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो हर एक मैच में इनको 1 से 2 विकेट मिल ही जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे पैट कमिंस भी। बाकी आईपीएल के 55 मुकाबले खेल रखे थे जहां इनको टोटल 60 विकेट मिले थे। हेड टू हेड के 3 मुकाबले में 3 विकेट मिली है, वेन्यू पर 3 मुकाबले में यहाँ इनको 6 विकेट मिले। तो पैट कमिंस काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना, और हो सके तो इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया था वहां इनको एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, ये अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं, लेकिन इस बार आपको 2 से 3 विकेट निकालते हुए ये जो है दिख सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आईपीएल के देखा जाए तो 173 मुकाबले खेल रखे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जहां इन 173 मुकाबले में इनको 181 विकेट मिली है। हेड टू हेड में देखा जाए तो 28 मुकाबले खेले थे जहां इनको 32 विकेट मिली है, और वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेले थे जहां इनको 9 विकेट मिली है। मतलब वेन्यू रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो उस केस में भुवनेश्वर कुमार आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, और मैं कहूँगा आप इस बार इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन जो है ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ टी नटराजन की अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट मुकाबला खेला गया था वहाँ इनको 2 विकेट मिली थी, और ये भी अपने पूरे जो 4 ओवर करवाते हैं। देखा जाए तो ये शुरू के और लास्ट वाले जो है डेथ वाले जो है ओवर वही करवाते हैं, और देखा जाए तो शुरू में और डेथ में इनको जो विकेट मिलने के चांस जो है सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। इसलिए टी नटराजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वेंकटेश की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट मुकाबला खेला गया था वहां इनको 1 विकेट मिला था, और ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाते हैं। बाकी आईपीएल के सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले थे जहां इनको 1 विकेट मिला था। तो वेंकटेश अय्यर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अगर मैं बेस्ट बॉलर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको इस बार हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क, इन दोनों में से किसी एक को आप जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं।
बाकी दोस्तों लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहां सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से वैभव अरोड़ा भी आपको इस मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था वहां इन्होंने जो है 2 ओवर करवाए थे, पहला और तीसरा। उसके बाद में आईपीएल के इन्होंने भी जो है 19 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको 17 विकेट मिली थी, और हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली है। तो वैभव अरोड़ा अगर इस मैच को खेलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में जो ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नीतीश राणा भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि इन्होंने नीतीश राणा को पिछली बार आउट किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी दोस्तों यहाँ ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ओपनिंग करेंगे। बाकी लास्ट मैच जो खेला गया था, हालांकि यहाँ इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, 0 ही रन बनाए थे, जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन आईपीएल के इन्होंने भी 22 मुकाबले खेल रखे थे, जहाँ इन्होंने 43 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 102 का रहा था। तो बाकी हेड टू हेड के एक मुकाबले में 75 की एवरेज थी, और बेस्ट स्कोर यहाँ इन्होंने जो है 75 का बनाया था। है वेन्यू पर भी देखा जाए तो एक मुकाबला खेला था, जहाँ इन्होंने 19 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 19 का रहा था। तो ये दोस्तों कुछ इंपैक्ट प्लेयर हैं जो इस मैच में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर्स बैटल के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में रहमानुल्लाह गुरबाज और हेनरिच क्लासन को लिया है। बैटिंग वाले सेक्शन में रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, उसके बाद में राहुल त्रिपाठी और ट्रेविस हेड को लिया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ एंड्रू रुसेल को लिया है। उसके अलावा सुनील नारिन, पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी को रखा है। बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ मैंने सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को ही लिया है। दोस्तों इस टीम में मैंने पैट कमिंस को कैप्टन और सुनील नारिन को इस बार वाइस कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको यहीं पर देने वाला हूं विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।